किसी ने कृष्णमूर्ति से पूछा, जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। कृष्णमूर्ति बताते हैं कि सबसे पहले तो यही है कि आप इसका करते क्या हैं। जीवन का लक्ष्य वही है जो आप जीवन को बनाएंगे। प्रश्नकर्ता पूछता है, जहां तक यथार्थ का प्रश्न है, यह तो कुछ और ही होगा। व्यक्तिगत लक्ष्य में मेरी कोई विशेष दिलचस्पी नहीं है, पर मैं जानना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य क्या है। कृष्णमूर्ति, आप कैसे पता लगाएंगे? कौन बताएगा आपको? पढ़ने से क्या आप इसे खोज सकते हैं? अगर आप पढ़ते हैं तो हो सकता है एक ग्रंथकार आपको कोई विशिष्ट पद्धति दे, जबकि कोई अन्य ग्रंथकार एक सर्वथा भिन्न पद्धति दे। जो मनुष्य दुखी है, अगर आप उसके पास जाएं, तो वह कहेगा कि जीवन का लक्ष्य प्रसन्न होना है। जो मनुष्य भूखा जी रहा है, जिसने वर्षों से पर्याप्त भोजन नहीं किया, उसका लक्ष्य होगा कि पेट भरा होना चाहिए। अगर आप किसी राजनीतिज्ञ के पास जाएं, तो संसार के शासकों संचालकों में उनकी गिनती हो, यही उनका लक्ष्य होगा। अगर आप किसी युवा औरत से पूछें, तो वह कहेगी, मैं माँ बनूं, यही मेरा लक्ष्य है। अगर आप एक सन्यासी के पास जाएं, तो उसका उद्देश्य ईश्वर को पाना है। तो यह लक्ष्य लोगों की भीतरी चाह कुछ ऐसा पाने की है जो परितोप्रद तथा आरामदायक हो। वह एक प्रकार की सलामती चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, ताकि कोई संशय, प्रश्न, व्यग्रता या भय न रहे। इसमें से अधिकांश एक स्थायी वस्तु चाहते हैं जिससे चिपके रह सकें। ऐसा ही है ना? अतः मनुष्य के जीवन का सामान्य लक्ष्य किसी तरह की आशा, कोई सुरक्षा, किसी प्रकार का स्थायित्व है। यह मत कहिए कि बस यही सब है। यह तो तत्कालिक तथ्य है। आपको इससे अच्छी तरह परिचित होना होगा। हम सब पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना होगा। इसका अर्थ है आपको खुद पर सवाल खड़ा करना होगा। चूंकि आप समग्र के अंश हैं, इसलिए मनुष्य के लिए जीवन का सामान्य लक्ष्य आप ही से जुड़ा है। आप स्वयं सुरक्षा, स्थायित्व, प्रसन्नता चाहते हैं। आप कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे आप चिपके रह सकें। इस सब के पार भी क्या कुछ है? कोई सत्य जो मन के क्षेत्र का नहीं है। यह पता लगाने के लिए मन की सभी भ्रांतियों की आहुति दे देनी जरूरी है, यानी कि आप उन्हें समझ लें और एक तरफ कर दें। केवल तभी आप यथार्थ तत्व को खोज पाते हैं। यह शर्त जोड़ना कि लक्ष्य होना चाहिए, या यह विश्वास करना कि लक्ष्य होता ही है, भ्रांति के भी अन्य रूप हैं। अपने सारे द्वंद्वों, संघर्षों, पीड़ाओं, मिथ्याभिमान, महत्वाकांक्षा, आशा, भय, इन सब पर आप अगर प्रश्न चिन्ह लगा सकें और इन सब से गुजर सकें, इन सब के पार जा सकें, इनसे ऊपर उठ सकें, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। प्रश्नकर्ता पूछता है, अगर मैं आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि विकसित कर लूं, तो क्या मैं अंततः परम के दर्शन कर सकता हूं? कृष्णमूर्ति, जब तक आपके और उसके बीच इतने अवरोध हैं, आप परम के दर्शन कैसे कर सकते हैं? सर्वप्रथम आपको अवरोध हटाने होंगे। बंद कमरे में बैठकर आप यह नहीं जान सकते कि ताजी हवा कैसी होती है। ताजी हवा के वास्ते आपको खिड़कियां खोलनी होंगी। आपको अपनी सभी प्रतिबद्धताओं, सीमाओं और अवरोधों को देखना होगा तथा समझकर इन्हें परे हटा देना होगा। तब आपको पता लग पाएगा। पर इस पार बैठे रहकर यह पता लगाने की कोशिश करना कि उस पार क्या है, इसका तो कोई अर्थ नहीं है।